Hello students, today we will learn about the magnetic field produced by current carrying conductors. तो आपको मैंने ये बताया था कि electricity and magnetism are interrelated things and the current carrying conductor also produces magnetic field. तो हम पढ़ेंगे magnetic field by a straight current carrying conductor. Straight current carrying conductor. मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो हम देखेंगे कि जो कंडक्टर है इसमें सपोज दिस इज ए कंडक्टर एंड इस कंडक्टर में करंट चल रही है. ठीक है, करंट सप्लाई करेंगे हम. जस्ट लाइक दिस, सपोज दिस इज कंडक्टर. तो जब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, यहाँ से अगर इसको जो है लाइट करंट आ रही है तो हमें क्या पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस हो रही है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हेन करंट इज कैरिड बाय ए कंडक्टर इट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, मतलब कि उस करंट के चलने की वजह से उसके बाहर भी जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनती हैं. लेकिन मैंने आपको ये बताया था द ऐसी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. टेस्ला टी बोलते हैं इसको. इट इज द ऐसी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड को जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इससे क्या लगता है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होती है. ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच हैज डायरेक्शन. जो है वो किसी डायरेक्शन में मोशन करती हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है. तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इट इज वेक्टर क्वांटिटी. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि व्हेन, अब देखिए इसका कैसे पता लग जाएगा. बोलते हैं कि द करंट कैरिड बाय अ स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय Fleming's right hand thumb rule. Fleming राइट हैंड थंब रूल. इससे जो है हम इसकी डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं. हम बोलते हैं इफ वी होल्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर in the grip of our right hand, then in such a way that the direction of current is in the direction of thumb, then the direction of magnetic field is towards the curled fingers. ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बोला कि अगर राइट हैंड में जैसे ये है, हम इसको इस तरह से होल्ड करेंगे. सपोज अगर करंट यहाँ के लिए जा रही है तो मैं सपोज अगर इस करंट को ऐसे राइट हैंड में पकड़ता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज टुवर्ड्स द कर्व फिंगर. तो उनकी डायरेक्शन कैसे होगी?
इस तरह से जो है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चलेंगे। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं तो अगर ऐसे चल रही थी तो फिर वो ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो इससे लगता है कि अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी अगर हम डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स करेंगे। और इसी वजह से यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि किस तरह व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें एक और भी है जो है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सपोज हमारे हाथ में एक जो स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर क्या करता है कि जैसे पेच खोलता है ना, पेचकस खोलते हैं, उसको पेचकस खोलते हैं तो हम बोल्ट्स को नट बोल्ट्स को खोलेंगे या फिर बंद करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से अगर हम ऐसे जो है बंद जब हम टाइट करेंगे स्क्रू को तो स्क्रू ड्राइवर को कैसे घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। तो बोलते हैं कि इफ वी hold a screw driver in the right hand and rotates it to fit a screw such that the direction of screw is in the direction of current, then the direction of magnetic field is towards the direction of rotation of the screw driver। तो जिस हिसाब से रोटेशन करेगा, अगर हम इस तरह से सोचेंगे कि जैसे देखो ये तार है वहां से वहां तक जो है करंट जा रहे हैं, हम अगर अपने मन में सोचेंगे मेरे को स्क्रू ड्राइवर है, मैं उसको इस तरह से रखूं जहां से करंट जा रही है, तो फिर मुझे जो है स्क्रू को बंद करने के लिए ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाएंगे, इसका मतलब ऐसे घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे इस तरह से मतलब उस कंडक्टर के ऐसे घूम रही होगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरह, सपोज मैं आपको बताऊंगा जैसे यहाँ से ये करंट चल रहे हैं या तो ये जो वायर है, तो मैं अगर इसको ऐसे देखूं मुझे पता लगना चाहिए कि इस तार के ऐसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड या ऐसे घूम रही है। तो वो हमें ये बताता है कि हम अगर स्ट्रेट करंट के लिए कंडक्टर लेंगे तो उसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह से जो है करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए लूप। आप इसके बाद लूप की मैं बताऊंगा, ठीक है। लूप का मतलब हो गया कि जैसे सपोज आप देखेंगे कि इस तरह से एक ये प्लैंक जैसा है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा ये लूप है, ठीक है। तो इस लूप को यहाँ से इस तरह से मैं इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है, यहाँ से करंट जाएगी इस तरह से, तो यहाँ पे देखोगे आप तो इस तरह से चलेगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से नीचे चले जाएगी करंट, ठीक है। तो दिस इज ए लूप। ओके, सर्कुलर लूप हम बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है। तो आप देखोगे कि सपोज मैं बताऊंगा कि इन ए लूप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट लाइक द कंसेंट्रिक लाइंस अराउंड द लूप,
ठीक है। कंसेंट्रिक लाइंस का मतलब क्या हुआ, कंसेंट्रिक का मतलब होगा जैसे एक मेरे पास ये पेन है, अंदर से एक फिर मैग्नेटिक लाइन जब फोर्स है, फिर बाहर से आए गोल, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, छोटा सर्कल अंदर, फिर बाहर बड़ा, फिर बड़ा बाहर, जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है, सर्कल भी स्पेशियस होते जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि जैसे इसको भी हम राइट हैंड थंब रूल से ही गवर्न करते हैं। जैसे यहाँ से ऊपर के लिए जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आपको पता है ये इस तरह से होगी, ठीक है। यहाँ से इस तरह से घूमेगी, इस तरह से ये, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास दिस इट विल बी जस्ट लाइक दैट। और अगर यहाँ से देखोगे तो अगर नीचे के लिए आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से घूमेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है। इस तरह से जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, एक बन गया इस तरह से, दूसरा बन गया इस तरह से, तीसरा बन गया इस तरह से जो है। और यहाँ पे देखा जाता है कि जो सबसे सेंटर में सर्कल बनेगा, दे विल बी जस्ट लाइक पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ पे जो है इनकी डायरेक्शन जो है, इन द मिडल ऑफ द लूप the two concentric lines of the magnetic lines of forces are parallel to each other, and in the middle of the loop the magnetic field is जो है हम बोलेंगे almost, जो हम बोलेंगे इक्वल, जो है वो इक्वल होती है, मतलब क्योंकि यहाँ से जो आएगी यहाँ से जाएगी। एंड आप देखोगे कि वहाँ पे जो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर जो है जस्ट लाइक पैरेलल टू ईच अदर, एंड द कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो लार्जेस्ट सर्कल वहां तक बनेगा। और इसी तरह से हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लूप में देखते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि लूप में भी अगर हम लूप में भी करंट डालेंगे वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है कि इट विल आल्सो बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। एंड राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया कि जब हम ऊपर के लिए देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे चलेंगी, अगर वहां से देखोगे तो ऐसे चलेंगी। तो नेचुरली हम देखेंगे कि वो कैसे पता कर सकते हैं हम। आप अंदाजा इमेजिनरी करोगे कि हम इसको इस तरह से होल्ड करेंगे तो कैसे लाइन जो हो घूमेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ व्हाट इन व्हाट डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग लूप, इसको हम लूप बोलते हैं। इसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोलेनॉइड क्या होता है? व्हेन देयर आर सेवरल loops arranged in a circuit such that same current flows through them, then it is called solenoid। हम उसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। और आप देखोगे कि जब हम देखते हैं कि when there are several loops arranged in a circuit such that same current flows through them, then it is called solenoid। सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के बहुत सारे लूप बना लिए, ठीक है, लूप बना लिए और फिर जो है इसको करंट लगा दे, ठीक है। यहाँ से इस तरह से करंट लगा देंगे, ये किए बना देंगे, ठीक है। इस तरह से हम जो है सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दिस इज सोलेनॉइड, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारे पास एक कोर मटेरियल होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसके अराउंड ये क्या करेंगे, ये जो लूप्स जो है बांधेंगे, ओके, इस इन दिस वे, इस तरह से हम जो है सोलेनॉइड जो है वो ये सोलेनॉइड हो गया, ठीक है।
दिस इज सोलेनॉइड। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इन दिस वे इट विल रिटर्न बैक, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। बोलते हैं कि जब बहुत सारे लूप एक ही कोर मटेरियल, दिस इज कॉल्ड कोर मटेरियल, कोर मटेरियल कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जब काफ़ी ज़्यादा लूप्स हम बनाएंगे और उनमें सेम करंट फ्लो कराई जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। लेकिन सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे टोटल डिफरेंस देखोगे आप कि इन सोलेनॉइड द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ट्रैवल्स थ्रू द कोर मटेरियल रादर देन अराउंड द इंडिविजुअल लूप, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या बोलना है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ट्रैवल्स inside the core material rather than the individual loop, individual लूप के बाहर जो वो कंसेंट्रिक नहीं बनती है। लेकिन आप देखिए एक्चुअली टेक्निकली तो वो देखो ये एक लूप बना तो इसको कंसेंट्रिक ही जाएंगी, लेकिन पास में दूसरा लूप में भी वैसे बन रही है, इसलिए जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है इस तरह से। अब देखिए हम इसमें कैसे पता लगाएं कि जो अंदर से चलती है और फिर बाहर से आती है, ठीक है। और सोलेनॉइड जो है इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट, मतलब बार मैग्नेट की तरह जो है वो बिहेव करता है। जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से चलती हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है बार मैग्नेट में बनती है, इसी तरह से हम सोलेनॉइड में भी बनती है। लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे देखें, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलेनॉइड इज डिटरमाइंड कैसे होती है, इफ वी होल्ड ए सोलेनॉइड in the grip of our left hand, इसमें left hand in such a way that the direction of current is in the direction of curled fingers, then the direction of thumb points towards the north pole of the solenoid, ठीक है। दिस इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय अ सोलेनॉइड। आपने क्या करना है, सपोज आपने लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ना है, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड में पकड़ोगे तो आप देखोगे कि अगर इस तरह से लूप बनाए हुए हैं, इस तरह से लूप बनाए हुए हैं, तो मतलब लूप की जो करंट फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर तो ऐसे ही होगा ना, समझ लो ना आप। तो आपने देखना है कि इस तरह से मतलब कि करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, तो लूप आप देखो कर्ल्ड फिंगर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रही है, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल अगर सपोज ये नॉर्थ पोल हो गया तो दूसरा क्या होगा, ये साउथ पोल। हम नॉर्थ पोल क्यों इसको बनाते हैं, क्योंकि वहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इमर्ज होंगी और यहाँ से री एंटर होंगी, इस तरह से इमर्ज होंगी री एंटर होंगी, इमर्ज होंगी री एंटर होंगी, इस तरह से। तो यहाँ से सिमिलरली यहाँ से इस तरह से जो है जस्ट लाइक दिस। तो दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ एंड। तो यहाँ पे फिर री एंटर होगी, अंदर वाली साइड सोलेनॉइड के कोर मटेरियल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस चलेंगी, बाहर से जो है वो ऐसे ही चलेंगी जैसे एक बार मैग्नेट में चला करती थी। तो इन नटशेल में आपको ये बताऊंगा कि सोलेनॉइड में हम ये देखते हैं कि द
direction of magnetic lines of forces is determined by holding the solenoid in the grip of our left hand in such a way that the direction of current is in the direction of curl finger. Then the thumb points toward the north pole of the solenoid, and if it is the north pole, then the magnetic lines of forces will emerge from the north end of the solenoid and they will re-enter the south pole of the solenoid. And same in this way we can determine what is the direction of magnetic field produced by a solenoid. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ यू रिवर्स, अगर हम बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दें, अगर नेगेटिव इस तरफ लगा दें, पॉजिटिव उस तरफ लगा दें, पॉजिटिव से ही करंट जाती है, ठीक है, तो करंट यहाँ से चलने शुरू हो जाएगी, देन द पोलैरिटी ऑफ द सोलेनॉइड विल बी चेंज्ड। अगर इस तरफ नॉर्थ बना था, फिर यहाँ इसकी तरफ नॉर्थ बनेगा, बिकॉज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी चेंज्ड इन द सोलेनॉइड। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म इज डेवलप्ड इन द कोर मटेरियल ऑफ द सोलेनॉइड। एंड द कोर मटेरियल, अगर जितना अच्छा कोर मटेरियल होगा, अगर ये आयरन होगा या कॉपर होगा या व्हाटएवर एल्स, उतनी ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। सो किस पे, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलेनॉइड डिपेंड्स। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? एक तो ये बोलता है कि नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलेनॉइड डिपेंड्स। एंड फर्स्ट इज नंबर ऑफ लूप। नंबर ऑफ लूप का मतलब होता है मोर इज द नंबर ऑफ लूप ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड। जितने ज्यादा लूप होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि आपको ये पता ही है कि एक लूप के अंदर की कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, दो लूप के ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। एंड सो इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लूप। दूसरा जो है पैरामीटर है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इफ देयर इज स्ट्रॉन्गर करंट, अगर मैग्नीट्यूड करंट का ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, समझ रहे हो, तो करंट ज्यादा होगी तो नेचुरली जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, क्योंकि करंट ज्यादा होने का मतलब ज्यादा चार्जेस चलेंगे। ज्यादा चार्जेस का मतलब होता है उनके साथ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगी। और इसीलिए आपको पता है कि एक सिंपल सी बात बताऊंगा, जैसे हमारे घर में एलटी लाइन होती है, उस एलटी लाइन में कम वोल्टेज होती है, ठीक है, तो वो हमारे घरों के पास से जा रही होती है, तो उसका कोई टेंशन नहीं होता है, अगर कहीं टच भी हो जाए, छोटा मोटा शॉक लग जाता है, लेकिन उतना कि दूर से अटैक नहीं करते। लेकिन जो पोल्स होते हैं, जो ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, उन ट्रांसमिशन टावर देखोगे उनका कितना ज्यादा डिस्टेंस रखा जाता है, अगर वहां पे पास से भी कहीं परिंदा चिंदा होकर गुजरता, वो वहां पे जाके फंस जाता है, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो करंट ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। और तीसरा जो पैरामीटर है वो होता है कि नेचर ऑफ कोर मटेरियल। नेचर ऑफ कोर मटेरियल, कि मटेरियल कैसा है। अगर वहां उसके अंदर मटेरियल ज्यादा अच्छा है, तो जैसे प्लास्टिक हो गया या एयर होगी या आयरन होगा या मेटल होगा, तो जो मेटल होगा अगर उसका कोर मटेरियल है तो देयर विल बी मोर मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्लास्टिक होगा कम, या हॉलो अगर होगा या गत्ता छत्ता होगा, तो उसमें कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इसलिए कोर मटेरियल भी अच्छा होगा तो अच्छा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि देखिए सिंपल मैग्नेट और सोलेनॉइड, ये दो चीजें आ गई हमारे पास, तो कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या मैग्नेट, उसमें फर्क क्या है? सोलेनॉइड भी वैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रो और परमानेंट मैग्नेट। इन दो चीजों में क्या फर्क होगा? ठीक है, अब देखिए टेम्परेरी इनका इफेक्ट होता है।
देयर इफेक्ट इज टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि जब तक बिजली चलेगी तो तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अगर हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम कभी खत्म नहीं कर सकते, ये कंटिन्यूअस है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते रहेगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते इसको, बिकॉज ये एक मटेरियल है, इसको बाहर के कोई सोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए दूसरा है स्ट्रेंथ जो है कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, कंट्रोलेबल है ये। इसमें जो है ना हम इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, जितने स्ट्रेंथ है वो उतनी ही रहेगी। वी कैन नॉट डिक्रीज और इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। बट सोलेनोइड में कैसे कर सकते हैं, अगर हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम ज्यादा लूप्स लगाएंगे, ज्यादा करंट डालेंगे, वो वहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी, देखिए पोलरिटी कैन बी चेंज्ड, polarity can be changed by changing the direction of current, changing the direction of current। और इसमें we cannot change the polarity of the permanent magnet, उसकी पोलरिटी हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जो उसका नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा, और हम उसका नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिटरमाइन करते हैं, if we suspend a permanent magnet in air and then rotate, and when we left it undisturbed, then its alignment will be exactly the north and south pole of the earth, and so in this way जो नॉर्थ और साउथ पोल जो है हमारा उसका है तो उसके हिसाब से इनकी पोलरिटी हम रख सकते हैं, लेकिन इसकी पोलरिटी चेंज कर सकते हैं अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा या कम, मैग्नेटिक फील्ड जो है हम जो अपनी मर्जी से जो कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ये जो परमानेंट है ये। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे बताऊंगा कि इट कैन नॉट इंड्यूस द सिमिलर प्रॉपर्टी इन अदर सबस्टेंस, बट इट कैन इंड्यूस द सर्टेन, इंड्यूस कर सकता है, इंड्यूस द सेम प्रॉपर्टी इन मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। किसमें? मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। और ये जो है कैन नॉट, ये नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, इस परमानेंट मैग्नेट के साथ जो है हमने एक नेल्स को चिपका दिया। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये नेल है, नेल नंबर 1। इसके साथ और एक नेल हम चिपका सकते हैं, ये नेल नंबर 2 हो गया। इसके साथ और एक नेल चिपका सकते हैं, ये 3 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये परमानेंट मैग्नेट है, ये क्या है, ये ना ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है विच आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बताऊंगा कि इस कील के साथ दूसरा कील क्यों लगेगा। व्हाई इट इज सो, बिकॉज दिस मैग्नेट हैज इंड्यूस्ड इट्स प्रॉपर्टी इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड इट इज बिहेविंग एज ए पर टेम्परेरी मैग्नेट। इसको बोलते हैं TMPORAR, टेम्परेरी मैग्नेट। ये टेम्परेरी मैग्नेट बिहेव करेगा। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि जब हम इसको इस परमानेंट मैग्नेट से डिटैच कर देंगे, ये आगे वाले खुद ही छूट जाएंगे। ठीक है, दे विल ऑटोमेटिकली गेट सेपरेटेड बिकॉज दिस नेल कैन अट्रैक्ट दिस नेल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट। एंड सो यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे ये इफेक्ट है, दिस इज टेम्परेरी मैग्नेट जो है हम बनता है। टेम्परेरी मैग्नेट जो है इसमें सिमिलर प्रॉपर्टी जो है दूसरे में इंड्यूस कर सकता है, वहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।